नमस्कार दोस्तों, आज हम जो टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं वो है ताकत का पैमाना और बुद्ध का भेद। जिस प्रकार दोस्तों हमने अपनी पुरानी वीडियो में देखा कि किस्मत का ग्रह कैसे निकाला जाता है, इसी तरीके से लाल किताब में एक ग्रह होता है जिसे कहा जाता है ताकत का पैमाना। जैसे वैदिक ज्योतिष में हम षडबल के आधार पर देखते हैं कि कौन सा ग्रह ताकतवर है और कौन सा ग्रह कमज़ोर है, इसी प्रकार लाल किताब में भी एक पैमाना है, एक तरीका है कैलकुलेट करने का, जिसके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि हमारी पूरी कुंडली में कौन सा ग्रह ताकतवर है। भले ही वो ग्रह नीच का हो, भले ही वो ग्रह उच्च का हो, लेकिन अगर वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो वो ग्रह हमारा ताकत का पैमाना के अनुसार सबसे ताकतवर ग्रह बन जाएगा और वो ग्रह भी हमारे किस्मत के ग्रह की तरह काम करेगा। तो आइए जानते हैं कि लाल किताब के अनुसार ताकत के ग्रह को, ताकत के पैमाने को कैसे जांचें। मित्रों, लाल किताब में 9 के 9 ग्रहों को एक पावर दी गई है। वो पावर आप नोट कर लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सूर्य को 9 की ताकत दी गई है, चंद्रमा को 8 की ताकत दी गई है, शुक्र को 7 की ताकत दी गई है, बृहस्पति को 6, मंगल को 5, बुध को 4, शनि को 3, राहु को 2 और केतु को 1। ये फिक्स हैं दोस्तों, ये जो संख्या दी गई है ग्रहों को ये फिक्स है, ये ताकत है उनकी। अब माना किसी का सूर्य 8वें घर में बैठा है, तो सूर्य 8वें घर में बैठा है और उसकी ताकत हमने अभी बताई 9 है, तो 9 को हम 8 से गुणा करेंगे और उसकी ताकत जो उसका गुणनफल आएगा, जो टोटल आएगा उसको गुणा करने के बाद वो हम उसके आगे लिख देंगे, सूर्य के आगे लिख देंगे। इसके बाद अब हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा मान लिया किसी का 7वें घर में बैठा है, चंद्रमा की पावर 8 है, तो अगर हम उसको 8 को और 7 को गुणा करेंगे तो 56 आ जाएगा। इसी प्रकार से सारे ग्रहों का टोटल हम करके लिखेंगे और उन ग्रहों में जिस ग्रह की पावर सबसे ज्यादा होगी वो ग्रह ताकत का पैमाने के अनुसार सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह कहलाएगा। मान लिया हम देखते हैं कि सूर्य का जो टोटल है वो 72 है, चंद्रमा का 56 है, मंगल का 49 है, तो इसका मतलब सूर्य का जो टोटल है वो सबसे ज़्यादा है, तो कुंडली के अनुसार सूर्य ताकत का पैमाना बन जाएगा। किसी कुंडली में आप देखेंगे बृहस्पति ताकत का पैमाना बना होगा, किसी की कुंडली में चंद्रमा बना होगा, तो हम ये आसानी से जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में ताकत के पैमाने के अनुसार कौन सा ग्रह ताकत का पैमाने के अनुसार सबसे ताकतवर ग्रह बना हुआ है। अब हम ताकत के पैमाने के अनुसार हमने हर ग्रह का जो है टोटल निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, ताकत के पैमाने की सीरीज को आगे बढ़ाना है और सारे ग्रहों के टोटल को, जो सब ग्रहों का जो टोटल आया है, अब हमने उसको लिखना है। जैसे सूर्य का मान लिया 72 आया, चंद्रमा का 54, जो भी आया वो सारा लिख करके हमने उसको कैलकुलेट करके टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद मित्रों हमने उसको 9 से डिवाइड करना है, 9 की संख्या से उसको डिवाइड करना है। उसमें जो भी रिमाइंडर आता है वो आपका ताकत के पैमाने की सीरीज के अनुसार वो प्लैनेट जो है आपका बुध का ग्रह भेद बन जाएगा। वो ग्रह जो रिमाइंडर आता है वो ग्रह आपका बुध का भेद बन जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है, हाँ दोस्तों, अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो 5वें घर में जो ग्रह बैठा होगा वो आपका बुध का भेद कहलाएगा। अब अगर किसी का 5वां घर भी खाली है तो सूर्य कुंडली में जिस घर में भी बैठा होगा उस घर का मालिक ग्रह बुध का भेद कहलाएगा। तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में बुध का भेद कैसे निकाला जाता है।
अब बुध का भेद निकल गया तो अब ये करेगा क्या? क्योंकि बुध का भेद जो है बहुत दिक्कत देता है, परेशानी देता है। तो वो परेशानी कब देगा दोस्तों? जब वो वर्ष कुंडली में लगन में आएगा। वर्ष कुंडली में जब वो लगन में आएगा तो वो परेशानी देगा। तो बुध जब वर्ष भर में पहले घर में आता है तो बुध के भेद वाला ग्रह, जो भी बुध का भेद का ग्रह बनेगा, वो ग्रह जन्म कुंडली में जहां पर भी बैठा होगा उस घर की कारक चीजों को उस वर्ष के बाद समाप्त कर देगा। मतलब बुध से अगर शनि मान लिया बुध का भेद कराएगा तो जो मकान से संबंधित परेशानियां उसके बाद आनी शुरू हो जाएंगी। इस प्रकार से दोस्तों जो भी ग्रह हमारा बुध का भेद बनेगा और जिस साल वो वर्षफल के अंदर लगन में आएगा उसके बाद वो उसकी कारक चीजों को तहस नहस कर देगा, परेशान कर देगा। बुध के ग्रह का उपाय किसी अच्छी ज्योतिषी से, किसी समझदार ज्योतिषी से जरूर अपनी वर्ष कुंडली दिखाएं, जन्म कुंडली दिखाएं और दिखाने के बाद ही ये निर्णय करें कि आपकी कुंडली में कहीं इस साल बुध का भेद वाला जो ग्रह है, बुध जो है वो लगन में तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो उसका उपाय अतिशीघ्र करें और परेशानी से बचें। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।